कल हम देख रहे थे अल्कोहल के बारे में सामान्य जानकारी। इसके पश्चात हमें देखना है अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां। अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां। देखो, निर्माण विधि आ जाए या फिर रासायनिक गुण आ जाए। रासायनिक समीकरण तो इसमें आपके होते ही हैं। आप भाषा लिखें अन्यथा ना लिखें, लेकिन यदि आपने रासायनिक समीकरण नहीं लिखा तो उसके कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे। रासायनिक समीकरण लिखा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, सही होना चाहिए। संतुलित का मतलब ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट सही बन नहीं रहा है और आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया है। तो सही होना चाहिए और साथ में संतुलित होना चाहिए। इसके पश्चात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियां। तो अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियों में सबसे पहले हम एल्किल ब्रोमाइड, सबसे पहले हम विधि देख लेते हैं किससे बनाएंगे। एल्किल ब्रोमाइड से। एल्किल ब्रोमाइड से किसका निर्माण होगा? अल्कोहल का निर्माण होगा। एल्किल ब्रोमाइड के रूप में यदि हम देखें तो एल्किल के लिए हम क्या लिखें? सामान्यतः आर, और ब्रोमाइड यानी एक प्रकार का हैलाइड, तो क्या हो गया? एक्स। क्या हो गया? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। और ये जो आर सिंगल बॉन्ड एक्स है, ये जलीय KOH के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? जलीय KOH के साथ क्या करेगा? क्रिया। तो ये जो हैलोजन परमाणु है, ये इस पोटेशियम परमाणु के साथ निकल जाएगा और हैलोजन के स्थान पर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH प्लस में हो जाएगा यहाँ से X और यहाँ से K, तो ये बनाएगा आपका KX यानी पोटेशियम हैलाइड। अब यदि हम यहाँ पर R की जगह हम C2H5 का उपयोग कर लें, हैलाइड की जगह हम ब्रोमाइड का उपयोग कर लें, और ये KOH यानी क्या हो गया? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ब्रोमाइड पोटेशियम के साथ क्रिया कर लेगा और ब्रोमाइड का प्रतिस्थापन मान कर चलो OH के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर C2H5 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस में क्या हो जाएगा? KBr। तो ये C2H5OH, इसे हम क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल। C2H5OH, इसे हम क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल। तो ये एथिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे तो एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे। अगली विधि में यदि हम देखेंगे तो एल्डिहाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन, और यहाँ पे लिखेंगे एल्डिहाइड के अपचयन से। एल्डिहाइड के रूप में हम एसेट एल्डिहाइड का भी उपयोग कर लेंगे, यानी CH3CHO। CH3CHO क्या हो जाएगा? एसेट एल्डिहाइड। और सामान्य रूप से हम किसका उपयोग कर रहे हैं? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का हम क्या कराएंगे? अपचयन। तो R सिंगल बॉन्ड CHO, इसका हम कराएंगे अपचयन। किसकी उपस्थिति में? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। या फिर उपस्थिति किसकी हो सकती है? Na/C2H5OH। हम LiAlH4 का उपयोग करें तो अब देखो, ये जो R सिंगल बॉन्ड CHO है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड किस में परिवर्तित हो जाएगा? अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। R सिंगल बॉन्ड CH2OH का क्या कर लेगा? निर्माण। और कल बताया गया था कि ये जो फॉर्मूला है, ये किसका हो गया फॉर्मूला? प्राथमिक अल्कोहल का।
ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल का। यदि इसमें आप समझें तो ये एक H यहाँ पर इस H के साथ लग गया और एक H कहाँ पर लग गया? इस O के साथ लग गया और R सिंगल बॉन्ड CH2OH का क्या हो गया? निर्माण। इसी समीकरण को हम एसिड एल्डिहाइड के रूप में लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CHO और इसका हम क्या करा देंगे? अपचयन। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु ले लेंगे। किसकी उपस्थिति रहेगी? LiAlH4 की या फिर NaC2H5OH की। तो प्राथमिक एल्कोहल के रूप में हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH यानी क्या प्राप्त हो गया? C2H5OH और C2H5OH को हम क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल कहते हैं। क्या हो जाएगा ये? एथिल एल्कोहल। तो ये एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया आपका एल्डिहाइड के अपचयन से, जिसमें हमने एसिड एल्डिहाइड का क्या किया? उपयोग किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कीटोन के अपचयन से। कीटोन के अपचयन से और कीटोन में भी यदि हम देखें तो कीटोन के रूप में हम किसका उपयोग कर लेंगे? एसीटोन का। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो जाएगा? एसीटोन। अब यहाँ पर हम कीटोन, कीटोन यानी R आइसो का चिन्ह और ये C डबल बॉन्ड क्या हो गया? O। ये एक प्रकार का क्या हो गया? कीटोन। ये एक प्रकार का क्या हो गया? कीटोन हो गया। इसका हम क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। इसका हम क्या कराएंगे? अपचयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? R आइसो का चिन्ह CHOH। यहाँ से एक H यहाँ लग गया, ये बंध टूटा और एक H यहाँ लग गया। R आइसो का चिन्ह CHOH का क्या हो गया? निर्माण। ये क्या है? ये द्वितीयक एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम कीटोन के रूप में एसीटोन का उपयोग करें तो CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O। इसका कराएंगे हम अपचयन। निकल धातु की उपस्थिति में ये अपचयन होगा। उपस्थिति जरूरी है क्योंकि माध्यम बदलेगा तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? बदल जाएगी। CH3 आइसो का चिन्ह CHOH। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें? एल्कोहल। ये क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल। इसे हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये कीटोन यानी एसीटोन के अपचयन से एल्कोहल का क्या हो गया? निर्माण। अब प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से तो प्राथमिक एमीन यानी क्या हो गया? प्राथमिक एमीन यानी R सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है? ये प्राथमिक एमीन है। ये क्या हो गया? प्राथमिक एमीन। तो देखो प्राथमिक एमीन पर, तो ये प्राथमिक एमीन हो गया। इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है? नाइट्रस अम्ल के साथ। तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा? HNO2। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रस अम्ल हो जाएगा।
तो यदि हम यहाँ पर इस नाइट्रस अम्ल के फॉर्मूले को HONO लिखें तो इसमें कोई दिक्कत। नाइट्रस अम्ल को हमने क्या लिखा, HONO। HONO से लिखने से क्या होगा, ये R जो है इस OH के साथ क्रिया करेगा और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड OH का क्या कर लेगा, निर्माण। ये N इस N के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, N2 का। बाकी का यहाँ से क्या बचा है, H2 और ये क्या बचा है, O। तो इसके साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O। क्या बन जाएगा, H2O। तो हमने क्या किया, यहाँ ये प्राथमिक एमीन था, प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्या की, क्रिया की। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, R सिंगल बॉन्ड OH। और ये R सिंगल बॉन्ड OH ये एक प्रकार का प्राथमिक एल्कोहल है। ये एक प्रकार का क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। इसी में यदि हम CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 ले लें, इसकी क्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ कराएं तो हमें CH3OH प्राप्त होगा, साथ में N2 और H2O का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ये क्या हो गया आपका एल्कोहल। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये जो आप एल्कोहल बनाएंगे तो मेथिल एल्कोहल की तो हम आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हम यहाँ पर C2H5 का उपयोग करते हैं। और NH2 ये क्रिया किसके साथ होगी, HNO2 के साथ। तो यहाँ पर C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O, यानी ये एथिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो हमने क्या किया, प्राथमिक एमीन की क्रिया किसके साथ की, नाइट्रस अम्ल के साथ की, जिससे प्राथमिक एल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण। और साथ में क्या बनता है, N2 और H2O का क्या होता है, निर्माण। इसके पश्चात हम एसिटिक अम्ल का क्या करेंगे, अपचयन। एसिटिक अम्ल का क्या करेंगे, अपचयन। तो एसिटिक अम्ल के अपचयन से, एसिटिक अम्ल के अपचयन से। एसिटिक अम्ल का मतलब क्या हो गया, एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया अपना CH3COOH। CH3COOH ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होगा, CH3, ये क्या हो गया, यहाँ से ये CH3 हो गया, ये क्या हो गया, CH3। ये C हो जाएगा, 2 H इसके साथ आकर के लग जाएंगे, कितने H लग जाएंगे, 2 H आकर के लग जाएंगे, तो ये बना लेगा CH2 और सिंगल बॉन्ड OH का क्या हो गया, OH। अब बाकी का यहाँ 4 H, यहाँ 1 H और ये कितने हो गए, 3। तो टोटल 8 H हैं। बाकी के कितने बचे हैं, यहाँ पर 3 और 3 6, 2 H। तो किसका निर्माण हो जाएगा, प्लस में H2O का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक बंध को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजनों की आवश्यकता होती है। एक बंध को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजनों की आवश्यकता होती है और 2 बंधों को तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने अलग किया, ऑक्सीजन को क्या किया, अलग। और ऑक्सीजन कितने बंध से जुड़ा होता है, डबल बंध से, द्विबंध से। तो कितने हाइड्रोजन लिए अपचयन की क्रिया में, हमने 4। और पिछले में अपन कितने ले रहे थे, 2, क्योंकि वहाँ एक बंध को हमें क्या करना था, तोड़ना था। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसको हम या करके सीधा क्या लिख सकते हैं, C2H5OH। ये CH3CH2OH ही क्या है, C2H5OH है, एथिल एल्कोहल है। इसके बाद एसिटिल क्लोराइड का क्या कराएंगे, अपचयन। इसके पश्चात
एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड के अपचयन से, एसीटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। ये क्या हो जाएगा, एसीटिल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इसका अपचयन करेंगे 4AH यहाँ पर आएगा, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, C2H5OH बनेगा। क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा। या फिर आप जैसे ऊपर वाले समीकरण को समझ रहे थे, ये CH3 का CH3, ये C हो गया, इसके साथ हम कितने H लगाएंगे, 2। इस C के साथ हमने कितने H लगाए, 2। इसके साथ 2H लगाए, अपने पास यहाँ कितने H थे, 4। अब क्या हुआ, एक OA और एक H और आएगा, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है अपना, एक Cl और एक यहाँ पर क्या बचा हुआ, H। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCl। ये क्या बन जाएगा, HCl। बात समझ गए। जब एसीटिक अम्ल और एसीटिल क्लोराइड का अपचयन, अभी हम इन दोनों अभिक्रियाओं को अच्छे से देख लें। ये जो अपचयन हो रहा है, ये जो अपचयन हो रहा है, अपचयन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, यहाँ LiAlH4 भाग ले रहा है और यहाँ भी LiAlH4 भाग ले रहा है। यदि इसी अपचयन को हम दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में या दूसरे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराएं तो क्या होगा। इन अभिक्रियाओं को शॉर्ट कर लेते हैं, साइड में देखो। अभी हम फिर से अपचयन देख रहे हैं। यदि हम फिर से क्या कराएं, अपचयन कराएं, किसका, एसीटिक अम्ल का, एसीटिक अम्ल के अपचयन से, अपचयन से फिर से हम क्या करा रहे हैं, एसीटिक अम्ल का क्या करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो एसीटिक अम्ल के रूप में क्या हो गया, CH3COOH, 2 बंध तोड़ने के लिए हमें 4 हाइड्रोजनों की आवश्यकता होगी। और दूसरे में हम अपचयन किसका कराएंगे, एसीटिल क्लोराइड का। किसका अपचयन कराएंगे, एसीटिल क्लोराइड का अपचयन कराएंगे, एसीटिल क्लोराइड के अपचयन से। एसीटिल क्लोराइड यानी CH3COCl, इसका क्या करा रहे हैं हम, अपचयन करा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तक तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अब ये जो अपचयन कराएंगे, ये उत्प्रेरक के रूप में Na/एथिल एल्कोहल C2H5OH लेंगे। Na/C2H5 यानी एथिल एल्कोहल लेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पर CH3CH2OH और साथ में क्या बनेगा, H2O। यहाँ पर भी CH3CH2OH और प्लस में क्या बनेगा, HCl। परिवर्तन इन अभिक्रियाओं को देखें और इन अभिक्रियाओं को देखें तो जो परिवर्तन देखने के लिए मिला है, वो परिवर्तन के रूप में हमें केवल क्या देखने के लिए मिला है, ये उत्प्रेरक। परिवर्तन के रूप में केवल क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। बाकी भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ कैसे हैं, एक समान है। तो यहाँ पर ये जो अपचयन है, ये बोबलेंट लॉग अपचयन कहलाता है। इसको आप याद करके रखें। यदि इसी अपचयन को पूछ लिया जाए, माध्यम बदल दिया जाए, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का नाम होगा उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं गिगनार्ड अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, गिगनार्ड अभिकर्मक। गिगनार्ड
अभिकर्मक। देखो गिगनाइड अभिकर्मक जो होगा, ये गिगनाइड अभिकर्मक किसके साथ क्रिया करेगा? ये कीटोन के साथ क्रिया करेगा। गिगनाइड अभिकर्मक किसके साथ क्रिया करेगा? कीटोन के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो गिगनाइड अभिकर्मक की कीटोन से जब क्रिया की जाती है तो यहाँ पर देखो कीटोन, ये क्या हो गया? ये हो गया एक प्रकार का कीटोन। ये क्या हो गया? ये हो गया कीटोन। और ये गिगनाइड अभिकर्मक यानी आर सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं? गिगनाइड अभिकर्मक। क्या कहते हैं? गिगनाइड अभिकर्मक कहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक यौगिक बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक यौगिक बनेगा। ये देखो, ये आइसो का चिन्ह, ये सी, और फिर से हमने क्या लगाया? आइसो का चिन्ह। ये जो O है, ये वाला O, ये किसके साथ क्रिया करेगा? इस MgX के साथ क्रिया करेगा। तो इस वाले सिरे पर क्या लगा देंगे? OMgX। अब क्या बचा हुआ है? R। तो इस वाले सिरे पर हम क्या लगा देंगे? R। और यदि आपको लगे कि यहाँ कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं है, यहाँ R है। यहाँ क्या है? यहाँ R है, उसको शो करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका हम क्या कराएंगे? H2O। H2O यानी जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो ये जो जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन की क्रिया पर अल्कोहल प्राप्त होता है। H+ आयन की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है। तो देखो R, आइसो का चिन्ह C, आइसो का चिन्ह। ये तो आपका यहाँ R है। इस H2O को हमने क्या लिखा? HOH। तो ये जो OH है, ये OH लग गया ये। अब क्या बचा? ये H बचा। यहाँ पे क्या बचा? OMgX। क्या बचा? OMgX। तो ये वाला क्या बनाएगा उत्पाद? ये Mg हो गया। ये ऊपर क्या लगा दिया हमने? एक O और ये एक H, और ये क्या बचा? ये X। तो हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में था ये क्या हो गया? हमारा अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया? अल्कोहल। बात समझ गए? ये क्या हो गया? ये अपना अल्कोहल हो गया। इसी में यदि हमें मान रखना हो तो जहाँ R लिखा है, R की जगह हम क्या रख सकते हैं? CH3 रख सकते हैं। और आगे इसको अपन क्या कर सकते हैं? X की जगह किसी हैलाइड को ले सकते हैं। तो या करके यदि हमें लेना हो तो क्या बनेगा? CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? Mg सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? Cl। यहाँ पे क्या बनेगा? एक यौगिक CH3 आइसो का चिन्ह COMgCl, Br भी लिख सकते थे। और ये क्या हो गया? CH3। इसका हमने क्या कराया? H+ आयन की उपस्थिति में जल अपघटन कराया। तो हमें CH3 आइसो का चिन्ह C, आइसो का चिन्ह OH, CH3 प्राप्त हुआ। और प्लस में क्या बन जाएगा? Mg, आइसो का चिन्ह ये OH, और ये क्या हो गया? Cl। और ये क्या हो गया? अल्कोहल। ये क्या हो गया? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल हो गया? कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 4। आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ये क्या है? ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल है। बात समझ गए? तो ये क्या था? ये गिगनाइड अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ? एसीटोन के साथ। तो ये रासायनिक गुण हो जाएंगे